हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जो कि आपके यूपी बोर्ड में बहुत ही बार ये पूछा जाता है। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाली हूँ। कल आपके लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट रस छंद अलंकार जो 6 नंबर में आपके जो पूछे जाते हैं वो 6 नंबर के हमने आपको वीडियो बनाई है, जिसमें आपके रस छंद अलंकार सारे ही डिस्कस किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। अब हम आपके लिए रोज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे कंसिस्टेंसी से, तो आपको भी कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा। तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ पद्यांश और श्लोक। मैंने अपने हाथों से इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखा है, तो इस अपने हाथों से लिखा है और किस टाइप से किस टाइप से आपको यूपी बोर्ड में लिखना होगा सब हमने इसमें लिख के दिखाया है। तो जैसे हमने लिखा आपको भी जस्ट वैसे ही यूपी बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, तो यूपी हिंदी में देखिए नंबर लाना बहुत ही आसान है। मैंने खुद 96 नंबर स्कोर किए हैं हिंदी में, मेरे 96 नंबर आए थे। तो आप भी कर सकते हो आराम से। हिंदी में सिर्फ आपको राइटिंग देखनी होती और जो भी आपका ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता, ज़्यादा याद भी नहीं करना होता। बस जो जो टॉपिक हैं वो और ज़्यादातर हिंदी में आपके जो टॉपिक हैं वो बार बार वही टॉपिक आते हैं। जैसे रस छंद अलंकार हैं, हर साल पूछे ही जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर एक सेट में। तो हिंदी आपकी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आप आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो 95 प्लस स्कोर जिन जिन बच्चों को करना है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपके लिए रोज़ इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आती हूँ और कंटेंट अपने हाथ से ही लिखती हूँ, तो इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने हैं, जो और ये 2024 में ही पूछे गए हैं। और पद्यांश और श्लोक आपके जो पूछे जाते हैं, ये आपके जो पद्यांश है आपके ये पूछे जाते हैं 7 नंबर में। तो आपकी इस वीडियो में 7 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे होने वाले हैं। तो 7 नंबर आज की इस वीडियो से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यत घटः सा हेतु सर्वविधान धर्मस्य च धन्यस्य च। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 के सेट में ये पूछा गया था। जो हमने आपके लिए 2024 का हिंदी का पेपर कराया था उसमें ये पूछा ही गया था। लाइव प्रूफ के साथ हमने ये आपको करवाया। अगर आपने वो पेपर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उस पेपर को देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट 2024 का पेपर, उसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभाष रत्नानी चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है, तो संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या है, पढ़िए। यह पद्यांश या श्लोक यह पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से लिया गया। अब जो संस्कृत भाग लिखा है इसको आप हाईलाइट करके लिखिए। जैसे हमने लिखा एज इट इज आपको भी वैसे ही एग्जाम में लिखना होगा। 100% आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो और अंडरलाइन करना जरूर, क्योंकि अगर आपने ये लिखा है इसके बाद अंडरलाइन करके तो अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो आपको हर चीज़ छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इसके बाद आपको जो संस्कृत भाग है इसको ब्लैक पेन से अलग से हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे हमने ये ब्लू से लिख दिया है, तो जो संस्कृत भाग है और सुभाष रत्नानी है इसको आपको ब्लैक पेन से हेडिंग कर मतलब दिखा देना, हाईलाइट कर देना। जो भी आपके मेन पॉइंट होते हैं उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये संदर्भ बहुत ही इजी है। सुभाष रत्नानी के ही चैप्टर, जो आपका सुभाष रत्नानी चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड में सुभाष रत्नानी से बहुत ही पूछे जाते हैं श्लोक। तो सुभाष रत्नानी चैप्टर जो आपका है उसको आप तैयार कर लीजिए। उसमें आपके कम से कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे 5 से 6। तो 5 से 6 श्लोक हैं, उनको सबको पढ़ लीजिए। उन 5 से 6 जो श्लोक हैं वो हर एक यूपी बोर्ड जो 7 सेट होते हैं उसमें से आपके 5 में पूछे ही जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ सुभाष रत्नानी चैप्टर से ही 5 सेट में पूछे जाएंगे। तो इसलिए सुभाष रत्नानी चैप्टर आपका बहुत ही सुभाषित सुभाषी रत्नानी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है अनुवाद। ठीक है, अनुवाद क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यत घटा। ठीक है, तो क्या कहा गया कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। जब जल होता है, जल की एक एक बूंद गिरेगी, लगातार गिरती रहेगी तो क्या हो जाएगा, घड़ा भर जाता है। समस्त विधाओं और धर्म और धन
को संग्रह का यही हेतु कारण मतलब यही कारण यही रहस्य है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तु क्या होती हैं, संग्रहित हो पाती है। इसमें क्या कहा गया है, ये श्लोक बहुत ही अच्छा है और आप ये हिंदी है, हिंदी से आपको सीखने को भी मिलता है। इतने अच्छे अच्छे श्लोक होते हैं, इससे आप सीख भी सकते हैं। इसमें क्या कहा है कि जल की एक एक बूंद अगर लगातार गिरती रहेगी तो घड़ा भर जाएगा। अगर ऐसे ही हम समस्त विधाओं और धर्म को संग्रहित करने मतलब कारण रहित अर्थात निरंतर उद्योग में अपना कर, जैसे आपकी पढ़ाई है, अब आपके यूपी बोर्ड 2024 मतलब 2025 में आपका 24 फरवरी से आपके एग्जाम है। अगर अभी आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं तो गलत बात है। अगर आप ये अभी आपने जितने भी महीने गुजर गए वो अगर आपने बेकार कर दिया, अगर आप आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर से अगर आप 1 महीने तक 30 दिन का अगर अपना टारगेट बनाएंगे कि हमें सारा ही अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो अगर आप अपने पढ़ाई में निरंतर उत्सुक रहेंगे तो आप 100% गारंटी है आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अर्थात निरंतर उद्योग करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये समस्त तीनों ही वस्तु क्या हो जाएंगे, संग्रहित हो पाएंगे। तीनों वस्तु क्या है, विधाएं, धर्म है और धन, ये तीनों ही वस्तु क्या हो जाएंगे, संग्रहित हो जाएंगे। तो इसमें आपको जो श्लोक है वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके 2024 में ये पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, काव्य शस्त्र विनोदेन काले गच्छति धीमिताम व्यसेन व्यसनेन चा मूर्खराणी निर्दय कलेहन वां, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। संदर्भ क्या है, पूर्वत, आपको उसी टाइप से लिख देना। जो संदर्भ इसमें लिखवाया गया है वो भी इसी चैप्टर से है। कौन से चैप्टर से, सुभाषी रत्नानी, ठीक है। तो इसी चैप्टर से, तो पूर्वत आपको एग्जाम में पूर्वत नहीं लिख देना, आप इसका लिख के दिखाएंगे। हमने आपको बता दिया कि ये पूर्वत है, इसमें इसको भी आप जो ऊपर हमने आपको लिखवाया वही आपको यहाँ पे भी लिख देना है। पर एग्जाम में पूर्वत नहीं लिखना, आपको लिख के दिखाना है कि यह पाठ यह पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से लिए गए। सब लिखने के बाद आपको अनुवाद लिखना होगा, ठीक है। अनुवाद में क्या कहा गया है, बुद्धिमानी का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद मतलब आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय जो है वो बुरे शौकों में और सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अच्छे कामों में अपना समय लगाते हैं, जैसे किसमें, काव्य और शस्त्रों की या विनोद आनंद में बीतता है, और जो मूर्ख होते हैं उनके बुरे शौकों में बीतता है, सोते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो ये आपका बहुत ही दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन दोनों इम्पोर्टेंट पद्यांश को तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, तो इसलिए इन दोनों ही पद्यांश को तैयार कर लीजिए। अब हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे गद्यांश, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है वो लेके आएंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको हिंदी है, जो भी आपके छोटे छोटे हैं पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपके जो रह जाएंगे, जो आपको लगता है कि हाँ हम ये पढ़ सकते हैं, तो आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। आपको लगे कम से कम आपका भार तो कम होगा कि आप जैसे आपका 6 नंबर हैं जो हमने आपने रस छंद अलंकार वो कंप्लीट हो गए, आपके एमसीक्यू हैं वो भी 20 नंबर के कंप्लीट कर लिए। अब 7 नंबर ये है, ये भी कंप्लीट होगा। जो व्याकरण वाला सेक्शन है आपके, जैसे संधि विच्छेद ये सब चीज़ें पूछी जाती वो कंप्लीट कर ली, तो कम से कम आपके 40 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके 60 नंबर की हिंदी रह जाएगी, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद जीवन परिचय आ गए, कहानी आ गई, ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, जो आज अच्छे से आराम से आप स्कोर कर लेंगे। हिंदी आपको जो है कम से कम रोज़ आधे घंटे देना ही है हिंदी को, क्योंकि अब आपके पास कम टाइम रह गया। बाई चांस आप फिलहाल आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, पर हिंदी में भी आपको थोड़ा थोड़ा समय रोज़ दे देना होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में मुझे बहुत ही समय लगता है, तो मैंने इसे अपने हाथों से लिखा है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखना। सारी वीडियो जितनी भी, और जो हमने प्लेलिस्ट डाल दी है हिंदी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप पूरा देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।